हेलो दोस्त। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम रीना है। हाँ, वही रीना जो थोड़ी शरारती है, थोड़ी मासूम। मेरी उम्र अभी 21 साल की है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी आंखें काली काली हैं। बूढ़े और जवान लोग मुझे देखकर पागल हो जाते हैं। मेरी कमर पतली है और जब मैं चलती हूँ तो मेरे बाल हवा में लहराते हैं, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि छूने का मन करता है, लेकिन मैं किसी को इतनी आसानी से छूने नहीं देती। मैं थोड़ी हॉट लगती हूँ, क्या कहूँ। लड़के मेरी तरफ देखते रहते हैं और मैं भी कभी कभी मुस्कुरा देती हूँ। लेकिन दिल से मैं अच्छी लड़की हूँ, बस थोड़ी मस्ती वाली। तो बात उस दिन की है जब मैं पहली बार कॉलेज में सर से मिली। सर का नाम राकेश है, लेकिन सब उन्हें राज सर कहते हैं। वो मैथ्स पढ़ाते हैं और उनकी उम्र होगी कोई 34 से 35 साल। वो लंबे चौड़े हैं, मसल्स अच्छे, और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो कभी कभी मुझे अजीब सा महसूस कराती है। क्लास में वह बोर्ड पर लिखते हैं और उनकी शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ जाती है तो उनके हाथों की नसें दिखती हैं। मैं सोचती हूँ, वाह, कितने स्ट्रांग लगते हैं। पहली क्लास में सर ने हमें एक प्रॉब्लम दी। बच्चों, ये देखो, एक ट्रायंगल है और इसमें एंगल्स को मापना है। रीना, तुम ट्राई करो। सर ने मेरा नाम लिया और मैं उठी। मेरी स्कर्ट थोड़ी टाइट थी उस दिन, और जब मैं बोर्ड की तरफ गई तो मुझे लगा सबकी नजरें मुझ पर हैं। सर ने मुझे देखा और कहा, अच्छा, तुम्हारी ग्रिप अच्छी है पेंसिल पर। सॉलिड होल्ड। मैंने सोचा, ग्रिप होल्ड क्या मतलब? लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर, मैं कोशिश कर रही हूं। वो हंसे और बोले, हाँ, कोशिश जारी रखो। कभी कभी होल्ड मजबूत करने से प्रॉब्लम आसान हो जाती है। क्लास में कुछ लड़के हंस पड़े। क्लास के बाद मैं सर के पास गई क्योंकि मुझे एक डाउट था। सर, वो एंगल वाला मुझे नहीं समझ आया। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर ने मुझे देखा, उनकी आंखें थोड़ी नीचे गईं, शायद मेरी नेक लाइन पर, लेकिन तुरंत ऊपर की। हाँ बेटा, आओ बैठो। वो अपने टेबल पर बैठे थे और मैं उनके बगल में कुर्सी पर। कमरा खाली था, सिर्फ हम दोनों। सर ने बोर्ड पर ड्रॉ किया और कहा, देखो, ये एंगल टाइट है, लेकिन अगर तुम इसे स्ट्रेच करो तो ओपन हो जाता है। मैंने सोचा, टाइट स्ट्रेच ओपन है, भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा, सर, आपका तरीका बड़ा अच्छा है, इतना क्लोज से एक्सप्लेन करते हैं। सर मुस्कुराए। हाँ, क्लोज रहो तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। हमारी बातें चलती रहीं और मुझे लगा जैसे कोई टेंशन बिल्ड हो रही है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज क्लास में जाती, सर की तरफ देखती और वह मुझे स्पेशल अटेंशन देते। एक दिन क्लास में सर ने कहा, रीना, तुम्हारी कैलकुलेशन तेज है, लेकिन कभी कभी स्लिप हो जाती है। सावधान रहो, स्लिप मत होने दो। मैंने हंसकर कहा, सर, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन अगर स्लिप हो भी गई तो आप है ना कैच करने के लिए। क्लास हंस पड़ी और सर ने कहा, बिल्कुल, मैं कैच कर लूंगा। मैं घर आकर सोचती, सर ऐसे क्यों बोलते हैं? लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट फील कराते थे। फिर एक दिन हुआ कुछ यूनिक। सर ने क्लास में एक प्रोजेक्ट असाइन किया। बच्चों, तुम्हें एक मॉडल बनाना है जो मैथ्स के रूल्स पर बेस्ड हो, लेकिन ये मॉडल हाथ से बनाओ, कोई मशीन नहीं। रीना, तुम मेरे साथ काम करोगी क्योंकि तुम्हारी क्रिएटिविटी अच्छी है। मैं खुश हो गई। हमने मीटिंग फिक्स की, लेकिन क्लासरूम में नहीं, सर के घर के स्टडी रूम में, क्योंकि वहां मटेरियल्स थे। सर का घर बड़ा था, गांव के बाहर पेंडू स्टाइल का। मैं गई शाम को। सर की वाइफ बाहर गई हुई थी, बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ हम दोनों। सर ने मुझे स्टडी रूम में बिठाया। टेबल पर पेपर, पेंसिल, कंपास सब रखा था। आओ, सीमा शुरू करते हैं। पहले यह सर्कल ड्रॉ करो। मैंने ड्रॉ किया, लेकिन मेरा हाथ कांप गया। सर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, देखो, ऐसे होल्ड करो टाइट। उनका हाथ मेरे हाथ पर था, गर्म। मैंने सोचा, वाह, कितना क्लोज मॉडल बनाना शुरू किया। ये एक 3D शेप था जो मैथ्स के फार्मूला से इंस्पायर्ड था। सर बोले, ये देखो, ये पार्ट इंसर्ट करो, यहां फिट हो जाएगा। इंसर्ट फिट, मैंने कहा। सर, अगर फिट नहीं हुआ तो वो हंसे फोर्स मत करो, जेंटल रहो, खुद फिट हो जाएगा। हमारी बातें चलती रहीं। रात हो गई, लेकिन हम काम में लगे रहे। सर ने चाय बनाई और कहा, पी लो, गर्म है, बॉडी को एनर्जी देगी। मैंने पी और सोचा, बॉडी, उस रात हमने मॉडल कंप्लीट किया। सर ने कहा, रीना, तुम्हारी टच अच्छी है, मॉडल परफेक्ट। मैंने ब्लश किया। घर जाते वक्त सर ने मुझे ड्रॉप किया अपनी कार में।
रास्ते में अंधेरा था और सर बोले, डरो मत, मैं हूं ना, सेफ रखूंगा। घर पहुंचकर मैं सोचती रही, क्या सर को मैं पसंद हूं? अगले हफ्ते क्लास में सर ने मेरा मॉडल दिखाया। सबने तारीफ की, लेकिन एक लड़का जो थोड़ा बदमाश है ने मुझसे कहा, वाह, रीना सर के साथ रात भर काम किया, मजा आया। मैंने गुस्से से कहा, शट अप, सिर्फ प्रोजेक्ट था। सर ने मुझे अलग से बुलाया, रीना, लोग बातें बनाते हैं। मैंने कहा, हाँ सर, लेकिन आपकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। सर ने कहा, हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग रखो। सर ने एक ग्रुप स्टडी ऑन ऑर्गेनाइज की, लेकिन सिर्फ मेरे और 2 और लड़कियों के साथ। लेकिन वो लड़कियां नहीं आई, तो फिर सिर्फ हम दोनों, सर के घर पर। लेकिन इस बार उनका फैमिली था। सर की वाइफ ने हमें खाना एक खिलाया, देसी स्टाइल रोटी सब्जी। सर बोले, खाओ रीना, ये स्पाइसी है लेकिन टेस्ट अच्छा। खाने के बाद हम स्टडी करने लगे। सर ने एक बुक ओपन की और कहा, देखो, ये चैप्टर, इसमें डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, घुसो इसमें, घुसो डीप। हे भगवान! मैंने कहा, सर, आप इतना डीप एक्सप्लेन करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हम स्टडी करते रहे और सर की वाइफ कभी कभी चाय दे जाती। रात को मैं घर गई, लेकिन मन में एक सस्पेंस था, जैसे कुछ होने वाला है। दिन बीतते गए, मैं सर से और क्लोज होती गई। क्लास में वो मुझे स्पेशल टास्क देते। एक दिन सर ने कहा, रीना, तुम्हारा फिगर, मतलब मैथ्स का फिगर ड्राइंग अच्छा है। फिगर, मैंने हंसकर कहा, थैंक यू सर। सर, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। सर ने मुझे कंपटीशन के लिए तैयार किया। यह एक मैथ्स क्विज था, ऑनलाइन नहीं बल्कि स्टेज पर। प्रैक्टिस के लिए हम रोज मिलते, सर के घर पर, क्योंकि वहां क्वाइट था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान सर ने कहा, रीना, तुम्हारी स्पीड अच्छी है, लेकिन पीक पर पहुंचो। हम प्रैक्टिस करते और सर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते, रिलैक्स, टेंशन मत लो। उनका टच इतना नॉर्मल। कंपटीशन का दिन आया, मैं नर्वस थी। सर ने मुझे बैक स्टेज पर कहा, रीना, तुम्हारी बॉडी, मतलब बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो। मैंने जीत लिया, प्राइज मिला। सर खुश हुए। पार्टी में सर ने मुझे हग किया, लेकिन पब्लिक में नॉर्मल। कंपटीशन के बाद सर ने मुझे बुलाया, रीना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं सोची, अब क्या? शायद प्रपोज। सर बोले, तुम जानती हो, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट करता हूं, लेकिन वजह यह है कि तुम मेरी बहन की तरह हो। मेरी एक बहन थी जो तुम्हारी उम्र की थी, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में चली गई। तुम्हारी आंखें वैसी ही हैं। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं क्योंकि मैं उसे नहीं पढ़ा सका। मैं शॉक हो गई। वो रोने लगे। मैंने कहा, सर, मैं समझती हूं। वो बोले, और वो बातें जो डबल मीनिंग लगती, वो सिर्फ मैथ्स की टर्म्स हैं। दोस्तों, अगर मेरी दास्तान ने दिल को छू लिया हो तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।